Assalamu alaikum everybody, your favorite Sinead here. Today we are going to discuss the markings of chapter number 37 of blood physiology. Let's go. चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन करनी है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो आपने करना। वास्कुलर कंस्ट्रक्शन जस्ट आपने रीड करना। फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लेग आपने करना है अच्छे से। एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेटलेट्स, ये पैराग्राफ से जस्ट आपने रीड करने हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेटलेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं डिटेल में, ये आपने इन सब के आपने नेम्स करने हैं अच्छे से। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये आपने करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉन विलीब्रेंट फैक्टर किसको कहते हैं ये आपको बताओ। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेटलेट मैकेनिज्म फॉर क्लोजिंग द वास्कुलर होल्स, ये जस्ट आपने रीड करना। ब्लड कोआगुलेशन इन द रप्चर्ड वेसल्स, ये भी आपने जस्ट रीड करना फॉर द एमसीक्यूज। लेकिन ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं इन सब के आपने नेम्स करने हैं, ठीक है। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 किसको कहते हैं इनका आपको पता हो। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं जिनको टिक किया हुआ है, ये जस्ट ये नेम्स आपने ज़रूर करने हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इनसे एमसीक्यूज काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके बाद फाइब्रस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, जस्ट आपने रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोआगुलेशन यूक्यू है, ये आपने करना है। और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ये भी एसक्यू है, ये आपने करना है। और ये आपने स्केच भी करना। प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन के बारे में ये जो दिया हुआ है जस्ट आपने ये पैराग्राफ्स रीड करने हैं फॉर द एमसीक्यूज। कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू द फिब्रिन, फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट। फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कैसे कन्वर्ट होती है ये आपने जस्ट इसका मैकेनिज्म जस्ट रीड करना है, ठीक है। और उसके बाद एक्शन ऑफ द थ्रोम्बिन ऑन फिब्रिनोजन टू फॉर्म द फिब्रिन, ये भी उसी का पार्ट है। तो आपने इसको ब्रीफली रीड करना है, सारा याद नहीं करना, जस्ट ब्रीफली मैकेनिज्म का आपको बताओ। क्लॉट रिट्रैक्शन करना है, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और बाकी चीज़ें आपने जस्ट रीड करनी है। पॉजिटिव फीडबैक ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन, जस्ट आपने रीड करना है। इनिशिएशन ऑफ द कोआगुलेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन, ये जस्ट ये आपने करना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर इनिशिएटिंग द क्लॉटिंग, ये भी आपने करनी है। एंड इंट्रिंसिक पाथवे, ये दोनों यूक्यूज हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनके स्केचेस भी आपने करने हैं, ये भी करना है और वो भी करना है आपको। रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज, इनकी समरी दी हुई है, ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करनी है। इंट्रावास्कुलर एंटीकोएगुलेशन एंड प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग इन द नॉर्मल ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ये जो दिया हुआ है। एंडोथेलियल सरफेस फैक्टर्स, ये सब चीज़ें आपने जस्ट अच्छे से करनी है। एंटीथ्रोम्बिन एक्शन ऑफ द फिब्रिन एंड एंटीथ्रोम्बिन 3, ये भी आपको पता हो, इंपॉर्टेंट है। हिप्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपने करना है, ठीक है। और फिब्रिन और एंटीथ्रोम्बिन किन किन फैक्टर्स पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको उनके नेम ज़रूर पता हो, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। प्लाज्मिन काजेज एलिसिस ऑफ ब्लड क्लॉट्स, प्लाज्मिन का जस्ट आपने यहाँ से फंक्शन करना है। और एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन, ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। कंडीशंस दैट कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग इन द ह्यूमंस, ये आपने करनी है। और डिक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन, ये जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं ये आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है, ठीक है। हीमोफीलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ये आपने करना है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी आपने करना है। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि उसमें लार्ज ब्लड वेसल्स में से ब्लीडिंग होती है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में स्मॉल ब्लड वेसल्स से। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है काफ़ी, तो ये मेन चीज़ आपको पता हो और इनके काजेज और इनके फैक्ट्स भी आपने करना है। उसके बाद थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशंस, जैसा आपने ये रीड करना है, ठीक है। काजेज ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशंस आपने अच्छे से करना है। एंड ये पैराग्राफ भी आपने जस्ट रीड करना है। फेमरल वेनस थ्रोम्बोसिस, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है। आफ्टर दिस डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन भी जस्ट आपने रीड करना है। एंटीकोएगुलेंट्स फॉर द क्लिनिकल यूज़, इनके आपने नेम्स करने हैं जस्ट, ठीक है। और इनके जो पैराग्राफ्स में दिए हुए मैकेनिज्म्स ये जस्ट आपने रीड करने हैं फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। कोमरिन्स एज एंटीकोएगुलेंट्स, इसका मैकेनिज्म भी जस्ट आपने एक बार रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन आउटसाइड द बॉडी, तो ये एसक्यू पहले पूछा नहीं गया लेकिन यहाँ से एसक्यू पूछ सकते हैं। तो इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं। इनकी जो फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स हैं आपने जस्ट रीड करनी है और वही याद रखनी है, ज़्यादा ये ब्रीफली आपने करना है, डिटेल से नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद ब्लड कोएगुलेशन टेस्ट, ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, ब्लीडिंग टाइम की डेफिनेशन, क्लॉटिंग टाइम कितना होता है उसकी डेफिनेशन आपने करनी है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए ग्राफ भी देखना है। एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड इंटरनेशनल
नॉर्मलाइज्ड रेशो, ये जस्ट आपने रीड करनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये इक्वेशंस और ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी।